नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज ने की कई बिंदुओं पर चर्चा। थानाधिकारी व निजी गुंडों पर मारपीट का आरोप। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्षद प्रकरण ने पकड़ा तूल। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा में हुआ सत्संग व संकीर्तन। इस्कॉन उदयपुर के मंदिर अध्यक्ष आचार्य मायापुर वासी भी पहुंचे। महिलाओं को दिया स्वच्छता संदेश, सैनिटरी नैपकिन बनते। महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना ने किया आयोजन। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता रैली निकाली। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा व हेलमेट पहनने का दिया संदेश। गड़ा मोरिया से पंड्यावाड़ा सोम नदी पर्यावरण क्षेत्र की सड़क खस्ता हाल। ग्रामीणों ने की गुजरात स्तर की आधुनिक सड़क व रिंग बाउंड्री की मांग। आनंदपुरी थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से दंपति घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। दिशा समिति की बैठक में माही परियोजना पर हंगामा। बांसवाड़ा जिले में काम की धीमी रफ्तार पर विधायक नाराज। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा ने 45 महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे। बांसवाड़ा में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता का संदेश दिया। भाजपा विधायक कैलाश का कांग्रेस बीजेपी पर तीखा हमला। बोले, दोनों के लिए जनता नहीं, स्वार्थ है प्राथमिकता। जर्जर आंगनबाड़ी भवनों के स्थान पर नए भवनों की मांग। अरनोद के लालगढ़ में 3 केंद्र हो चुके पूरी तरह खंडहर। गलकिया में 250 विद्यार्थियों ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प। विद्यालय में हुआ नशा मुक्त समाज में देश कार्यक्रम। तपोभूमि लालीबाग मठ में महारुद्राभिषेक व भजनों की धूम। महंत नारायण दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर हुए आयोजन। गदोला ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर रसूखदारों का कब्जा। प्रतापगढ़ जिले का मामला, शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन। 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव की हुई शुरुआत। प्रतापगढ़ के श्री दीपेश्वर महादेव मंदिर में हो रहा आयोजन। 9 दिवसीय राम कथा में उमड़ रहे कई गांव के लोग। प्रतापगढ़ के बंबोरी रघुनाथपुरा में चल रही है कथा। चित्री गांव में 2.5 किलो चांदी चोरी का हुआ खुलासा। ऑपरेशन शिकंजा में चोरी का माल खरीदने वाला व्यापारी पकड़ा। रायकी में श्रीगोड़ समाज वागड़ चोखले की खेलकूद स्पर्धा संपन्न। गनोड़ा ने पालदा को हराकर खिताब जीता। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक पेंशनर भवन में आयोजित की गई। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। पेंशनर भवन में ऊपरी मंजिल पर हो रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पेंशनर जिला शाखा के अध्यक्ष मगनीराम सुथार ने बताया कि आयोजन में सभापति जगदीश लाल शर्मा, शिक्षाविद सेवानिवृत्त उपनिदेशक चंद्रशेखर जोशी, महिपाल सिंह चौहान, लहरूलाल आमेटा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे। संचालन पेंशनर समाज के महामंत्री दुर्गा प्रसाद सोलंकी ने किया। अर्जन सर्जन की ओर से नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मगनीराम सुथार को चंद्रशेखर मेहता आजाद ने उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। प्रतापगढ़ शहर में 31 दिसंबर की रात कथित रूप से कांग्रेस के एक पार्षद एवं उनके पिता के साथ थानाधिकारी द्वारा निजी गुंडों के साथ मिलकर मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिरंगा चौराहा से रैली के रूप में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, अंजुमन सदर खान, सेद खान व अन्य समुदाय के हजारों के लोग रैली के रूप में जिला कलेक्टर ऑफिस वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और पुलिस थानाधिकारी दीपक बंजारा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर इस तरह की घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर अंजुमन फुरकानिया, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पीड़ित पक्ष के परिजनों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन में दोषी पुलिस अधिकारियों व अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा शासनकाल में अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें नेताओं और रसूखदारों की जेबें भरी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में पुलिस आमजन और जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय कर रही है। रामलाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी और अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाना जरूरी है, अन्यथा जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर इस घटना को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। सर कुछ फुटेज हमने भी देखे हैं सर, जिसमें सर नर्सिंग कर्मी जो स्टूडेंट है सर, वो सर माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं यही कह रहा हूँ कि इस घटनाक्रम में जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कानून के विरुद्ध काम किया है तो जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सर कब तक का आश्वासन दिया है प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से? मैंने आपको कहा कि त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा, क्योंकि जांच एक प्रक्रिया है, उसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं, टेक्निकल एविडेंस भी लिए जाते हैं और उस प्रक्रिया में जो समय लगता है यह है कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाएगा। 30 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोक नगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेना आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सब्बल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे उनका नशा उतरा तो दीपक जी मुझे बोले कि अब अपन जैसा मामला हुआ है उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो भी हुआ उससे अब आगे देखेंगे। नहीं तो अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120 बी के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। उसके बाद उन्होंने शाम तक कोई 54/2025 का कोई पुराना मुकदमा है जो 3-4 महीने पुराना है, उसमें उन्होंने फर्जी नाम एनडीपीएस में उनका डाला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर फर्जी नाम क्यों डाला है? तो बोले कि ये वांटेड थे। मैंने कहा जब वांटेड थे तो 4 महीने से वो यहीं रह रहे थे प्रतापगढ़ में, जिसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह और बहुत सारे सबूत जो वो प्राइवेट लोगों के साथ वहाँ घर पे आए थे वो हमारे पास है। हम सोशल मीडिया को अभी सारे वीडियो और फुटेज अभी दे देंगे। उसके बाद अभी हमने सदर साहब के नेतृत्व में, अंजुमन के और कांग्रेस के रामलाल जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है। एडिशनल एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और 1-2 दिन में ही होगी। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे डबल पब्लिक के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक सीआई बंजारा सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। और क्या मांगे? साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की? सभी जो रमेश उर्फ गजनी, राजवीर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 धारा लगे और जो नर्सिंग छात्र थे उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर भी 307 धारा लगे। भाई का बेटा है शाकिर भाई और उनके एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है। हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, एसपी साहब के वहाँ दिया और इनसे न्याय की मांग की हमने कि हमें न्याय चाहिए। हमीद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, रात को 2 बजे जाना, उसके घर में दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी तोड़ फोड़ हुई है, हमीद भाई के साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी टांग टूट गई है, वो उदयपुर अस्पताल में भर्ती है।
उसके लिए हमने न्याय चाहिए और हमें गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं कि न्याय मिलेगा। उसके परिवार वाले और पूरे समाज वालों में रोष है कि अमित भाई के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। बांसवाड़ा शहर के सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी में संचालित इस्कॉन केंद्र में सत्संग में संकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्कॉन उदयपुर मंदिर के अध्यक्ष आचार्य मायापुर वेसी भी शामिल हुए। उन्होंने भगवत गीता महिमा व उपनिषदों के बारे में भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उपनिषदों का सारा ज्ञान अमृत स्वयं वागीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को भगवत गीता के रूप में दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भक्त को कृष्ण भक्ति में गंभीर रहते हुए भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि गीता के 18 अध्याय 18 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर सड़क ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकता है। कार्यक्रम के दौरान आचार्य अभिनंदन निमाई दास ने बताया कि गीता सनातन संस्कृति की अमूल्य निधि है। आचार्य अभय गौरांग दास ने भी गीता की महिमा का वर्णन किया। कार्यक्रम में विश्व आत्मा दास ने ब्रह्मसूत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इस्कॉन मंदिर में चंद्रकांता वैष्णव, रचना व्यास आदि ने तुलसी नरसिंह आरती विधान, अभिषेक, पूजा विधान संपन्न किया। कार्यक्रम में कृपाली भट्ट, कुशल डिम्पल, सुनील किशोर पंड्या, अरुण व्यास, नीरज पाठक, प्राणनाथ निमाई सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रिय दर्शना नौगामा बांसवाड़ा के गरिमा प्रोजेक्ट के तहत भाई बड़ा स्थित बगीचे में स्वच्छता और महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अपेक्स से प्राप्त 100 सैनिटरी नैपकिन महिलाओं और बच्चियों को वितरित किए गए। उपाध्यक्ष कनकलता जैन ने बच्चों को साफ सफाई और नैपकिन के सही उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था की चेयरपर्सन कल्पना दोषी, कोषाध्यक्ष निधि गांधी, कन्वीनर ममता भट्ट, गोपाल दोषी, सीमा गांधी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला बोई एवं चंदा भोई ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि वह अभियान झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के तहत चलाया गया। हमने देखा कि महिलाएं और लड़कियां स्वच्छता पर खुलकर बात करने लगी है। यह एक बड़ा बदलाव है। संस्था ने भविष्य और अधिक नैपकिन और जागरूकता सत्र आयोजित करने का संकल्प लिया है। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालना को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली नागेंद्र राय कॉलेज परिसर से निकाली गई, जिसे जिला परिवहन अधिकारी पंकज शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कुशलबाग मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल युवाओं और पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने आमजन से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। जागरूकता रैली में ट्रैफिक पुलिस के साथ कलिका पुलिस यूनिट की महिला जवानों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की पालना से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। रैली के माध्यम से आमजन को सुरक्षित और जिम्मेदार वाहन संचालन के लिए प्रेरित किया गया। श्रीमान जिला परिवहन अधिकारी द्वारा और यातायात शाखा बांसवाड़ा द्वारा आज यात्रा को मंथली चला गया है। इसमें बिना हेलमेट के जागरूक करने व बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाने के लिए जागरूक किया गया है। और ये विधि महाविद्यालय सर्किट हाउस के सामने से मोहन कॉलोनी होते हुए प्रताप सर्कल लिंक रोड से होती हुई कस्टम चौराया से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रंगमंच नगर परिषद कुशल बाग तक आयोजन किया गया और लोगों को संदेश दिया गया कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाए, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाए। जागरूकता जन जागृति लाने के लिए ये कदम उठाया गया। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा मंथ का आयोजन किया जाता है। आज की इस रैली का उद्देश्य जन जागरूकता है। जब तक लोगों में सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं नहीं रुकेंगे, क्योंकि किसी भी नियम का पालन करने के लिए जनता में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया था। ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी से नम्र निवेदन है या विनम्र प्रार्थना है मेरी तरफ से कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, सदैव हेलमेट लगा के ही मोटरसाइकिल का संचालन करें, सीट बेल्ट लगा के ही कार का संचालन करें, जिससे खुद की भी सुरक्षा है, परिवार की भी सुरक्षा है। डूंगरपुर जिले के गड़ा मोरिया से पंड्यावाड़ा होते हुए सोम नदी पर्यावरण क्षेत्र तक जाने वाली सड़क की दुर्दशा ने ग्रामीणों की जान जोखिम में डाल दी है। क्षतिग्रस्त गड्ढों और बिना रिंग बाउंड्री के सड़क पर पशु भी कूद जाते हैं। कई बार तैरने वाले तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बाकी की मृत्यु हो जाती है। एक बड़ा हादसा पहले भी हो चुका है।
श्री गौड़ समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु भोज में बस नदी में गिर गई थी, जिससे आमजन की भी मौत हो गई। इसके बावजूद अब तक सड़क की न तो मरम्मत हुई है, न ही रिंग बाउंड्री बनाई गई है। डूंगरपुर के बसी गांव निवासी प्रवीण पंड्या ने बताया कि यह सड़क पर्यावरण क्षेत्र की ओर जाती है, जहां सैलानी और शोधकर्ता आते हैं, लेकिन खस्ताहाल सड़क और बिना बाउंड्री के जान माल का खतरा बना रहता है। हम मांग करते हैं कि 24 घंटे के भीतर आधुनिक मशीनों से गुजरात स्तर का सड़क निर्माण शुरू किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन से अपील है कि इस जानलेवा सड़क को तत्काल ठीक करे, वरना भविष्य में और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। थाना क्षेत्र के थापड़ा गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना अचानक हुआ कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत आनंदपुरी थाना पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल आनंदपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन व चालक की तलाश में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर जांच कर रही है। थापड़ा के रहने वाले हैं, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था थापड़ा पुल पर। सीता गणेश नाम है उसका, लेडीज का, गणेश दिनेश नाम है। गणेश दिनेश, हाँ, आपकी क्या लगते हैं? ये मेरे मामा के लड़के का लड़का है। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना थापड़ा पे, थापड़ा पुल, थाना आनंदपुरी लगता है? आनंदपुरी, थाना आनंदपुरी, आनंदपुरी क्षेत्र की घटना है। बांसवाड़ा में आयोजित दिशा समिति की बैठक में माही परियोजना का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक में माही विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण, अपर हाई लेवल केनाल निर्माण और कार्य और मुआवजे में हो रही देरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने माही विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक मात्र 10% ही काम पूरा हुआ है, ऐसे में परियोजना को कैसे बढ़ेगी। विधायक ने निर्माण कार्य की धीमी गति और भविष्य की समय सीमा पर भी सवाल उठाए। इस पर माही विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि परियोजना का कार्य नवंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना है और काम लगातार जारी है। बैठक में सदस्यों ने नहर निर्माण की गुणवत्ता पर भी असंतोष जताया। साथ ही माही की नहरों के में पानी के सीपेज की समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। माही परियोजना में हो रही देरी को लेकर जनप्रतिनिधियों का नाराजगी साफ नजर आई। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा बांसवाड़ा ने गरिमा प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास सैनिटरी पैड एवं स्वास्थ्य स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आई 45 से अधिक महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए और उन्हें महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं, सुरक्षा उपायों और स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अध्यक्ष गीता चौधरी ने कहा कि महामारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आज भी कई महिलाएं इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि महिलाओं को नैपकिन के सही उपयोग, रखरखाव और बदलने की अवधि के बारे में समझाया। साथ ही घरेलू विकल्प जैसे कपड़े के पेड़ की सफाई और धुलाई के तरीके भी बताए। इस अवसर पर सुधा तलवाड़िया, कांता भाटी, ऋषि कन्या व्यास, संध्या लोकवाणी, उषा पोरवाल सहित कई बहनों ने सक्रिय योगदान दिया। आशा मित्तल ने बताया कि यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। आगे भी गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगे और उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। बांसवाड़ा में भाजपा विधायक कैलाश मीणा ने कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बाप पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों का गठबंधन जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। विधायक मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बाप पार्टी जनहित के मुद्दों से ज्यादा अपनी राजनीतिक चालों में व्यस्त है। दिशा समिति की बैठक को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस विधायक पर चुटकी ली। मीणा ने कहा कि दिशा बैठक जैसे महत्वपूर्ण मंच से कांग्रेस विधायक नदारद रहे, जबकि वे टीएडी भवन तक तो पहुंचे, लेकिन बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। यह जनता के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस और बाप पार्टी के विधायकों को क्षेत्र की जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। वे केवल निजी स्वार्थ सिद्ध करने में माहिर है, जबकि भाजपा विकास और जवाबदेही के साथ जनता के हित में काम कर रही है। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस का तो इनके पास में आप देखते हो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में वो एक लहर थी, वो जीत गए। अब तो कांग्रेस का तो शायद मामला यहाँ गड़बड़ हो चुका, क्योंकि इनकी ए पार्टी बाप हो चुकी है बीएपी,
और बी पार्टी कांग्रेस रहेगी, ऐसा हो चुका है। इसलिए वो इनका मामला उन्होंने हाथों से गड़बड़ किया है। आने वाला समय इनके लिए ठीक नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और कांग्रेस ने किया कि बीजेपी के साथ समर्थन करके कांग्रेस का मूल जो मतदाता था वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। इनको खुद को पता है कि हमारा जनाधार धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो यहाँ करके क्या करेंगे। ऐसा है, जारी भी हो सकता है। दूसरा विषय, इन्होंने आज दिन तक जनता की समस्या समाधान के लिए इनके पास, इनकी सरकार में उनके पास मूल एजेंडे नहीं रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि इनके पास जनता के विकास की इनको चिंता नहीं है, इनके खुद के स्वार्थ की चिंता नहीं। तो आज जो दिशा की बैठक के अंदर केंद्र सरकार का जो मामला है, बहुत सारे सुझाव वो भी दे सकते थे, बहुत सारे प्रस्ताव भी रख सकते थे। जहाँ कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं गलत काम हो रहे हैं, इनको भी रोकने का काम वो और हम सब मिलकर कर सकते थे। लेकिन वो खुद जनता के लिए, इनकी जनता की चिंता नहीं, बांसवाड़ा के टीएसपी क्षेत्र की चिंता नहीं है, जिस कारण से ये लोग आज उपस्थित नहीं हुए। प्रतापगढ़ जिले में अरनोद क्षेत्र की ग्राम पंचायत लालगढ़ में संचालित 3 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। मोटा कुआं, खड़ा लालगढ़ एवं गौतमेश्वर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में इन केंद्रों का संचालन सामुदायिक भवनों में किया जा रहा है। भवनों की खराब स्थिति से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मिलने वाले आंगनवाड़ी सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था के चलते पोषण, टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के संचालन में परेशानी हो रही है। इस संबंध में जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तीनों आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नवीन भवन स्वीकृत किए जाने की मांग की गई है। लालगढ़ प्रशासक उदयलाल मीणा ने बताया कि यदि शीघ्र नए भवन स्वीकृत नहीं किए गए तो बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मिलने वाली योजनाओं का लाभ प्रभावित होता रहेगा। उन्होंने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घलकिया में नशा मुक्त समाज विदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में नशा मुक्ति स्पीकर व भाजपा जिला प्रवक्ता तपन मेघावत सम्मिलित हुए। संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह व स्टाफ ने सभी का स्वागत किया। तपन मेघावत ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम, आत्मरक्षा, स्वच्छता व वृक्षारोपण के महत्व पर प्रभावी जानकारी दी। इस पर उपस्थित सभी स्टाफ जन व विद्यार्थी प्रभावित हुए और सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में जीवन में कभी भी नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शिक्षाविद अबीर चंद पाटीवार, समाज सेवी कमल नारायण सिंह, वार्ड पंच लक्ष्मण, वीरेंद्र चौबीसा, विनय जोशी, इंदु आदि उपस्थित थे। स्वागत भाषण संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह ने दिया व संचालन शिक्षक हीरांग जोशी ने किया। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कदोला में स्थित बेशकीमती चारागाह भूमि पर वर्षों से रसूखदारों का अवैध कब्जा चला आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और सरकार की आंखों पर मानो पट्टी बंधी हुई है। ग्रामवासियों द्वारा जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री और राजस्व विभाग को लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन न तो जांच हुई न कब्जा हटाया गया। जब प्रशासन ने आंखें मूंद ली तो गांव के भगत पाटीदार को मजबूरन राजस्थान हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन से जवाब तलब किया, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला आज भी फाइलों में उलझकर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जबकि कब्जाधारी खुलेआम गोचर भूमि पर डटे हुए हैं। हाल ही में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को फिर से प्रार्थना पत्र देकर मौके पर निस्तारण की मांग की, लेकिन अब तक न तो सुनवाई हुई न कार्रवाई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो वे जन आंदोलन और बड़े स्तर पर प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भगवती लाल पाटीदार, गांव गादोला, तहसील जिला प्रतापगढ़ का होकर के वार्ड नंबर 4, अपने यहाँ गांव गादोला के अंदर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जो 2023 से लगा के अभी तक पत्थर डाल रखे हैं, उनको हटाने के लिए हमने जिला कलेक्टर को से लेकर के मुख्यमंत्री तथा सरकार सबको सूचना, निवेदन, आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर यह अतिक्रमण न हटाया गया है। फिर हम जोधपुर गए, हाई कोर्ट से गुहार लगाई, वहाँ से हमें थोड़ी राहत मिली और ऑर्डर दिया खाली करने का, लेकिन आज तक यहाँ पर मौके पर संक्रांति के चारा डालने की गाय को जमीन नहीं है। फिर भी
अभी तक उस जमीन खाली नहीं कराई गई है। विश्व शांति और भक्तों को सनातन धर्म से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ में 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ का महोत्सव आयोजित हो रहा है। श्री चिंताहरण खड़ा गणपति मंदिर के पुजारी मनोज मेनारिया ने बताया कि शहर की सुप्रसिद्ध तपोभूमि प्राचीन श्री दीपेश्वर महादेव में प्रारंभ हुई कथा 12 जनवरी तक चलेगी। सुबह श्री केशव राय मंदिर से बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा व पोथी यात्रा निकाली गई, जो शहर के मानक चौक, झंडा गली, इंदिरा कॉलोनी होते हुए श्री दीपेश्वर महादेव पहुंची। कथा का वाचन पंडित श्याम शर्मा खेरोड के मुखारबिंद से हो रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:15 से सायं 4:30 बजे तक हो रही है। कथा की पूर्णाहुति 12 जनवरी को होगी। इस अवसर पर महाप्रसादी का आयोजन होगा। सभी भक्तों से इस धार्मिक अवसर पर पधारने एवं तन मन धन से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। कलश यात्रा में महिलाओं ने बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में भाग लिया। प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ बंबोरी रघुनाथपुरा स्थित प्राचीन शिवालय गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पीठ से पंडित मानव चंद्र मेनारिया ने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं से उनके चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। चौथे दिन की कथा में राम जानकी विवाह का सजीव और मनोहारी चित्रण किया गया। राम कथा को सुनने के लिए बंबोरी, रघुनाथपुरा, जलोदा जागीर, भगवानपुरा, बिनोता, चांदोली, करजू सहित आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कथा सुबह प्रतिदिन 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित की जा रही है, जो 11 जनवरी तक निरंतर चलेगी। कथा के अंतिम दिन महाआरती की जाएगी व प्रसाद वितरित किया जाएगा। डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस ने कस्बे में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत चोरी के जेवरात खरीदने वाले घाटा का गांव निवासी एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले चितरी गांव स्थित सोने चांदी की दुकान पर रात में बदमाशों ने धावा बोला था और चांदी के जेवरात चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। इस प्रकरण में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वे एक नाबालिग को डिटेन किया गया था। इस प्रकरण में 2 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण चितरी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। चोरी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त जीवराम पिता मंजी डामोर निवासी पारड़ा दरिया टिकुआ व महेश पिता जीवा आहारी निवासी पीठ से पूछताछ के बाद व्यापारी के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने चांदी के जेवरात खरीदने वाले नितिन पिता श्रीपाल जैन निवासी घाटा का गांव थाना उपरी को गिरफ्तार कर लिया। चितरी थानाधिकारी व उनकी टीम की इस कार्रवाई में डूंगरपुर की साइबर सेल टीम ने भी सहयोग किया। श्रीमती मोहिता पत्नी भूपेश जैन निवासी चितरी ने दिनांक 3/4/2025 को उपस्थित थाना में लिखित रिपोर्ट दी थी कि मेरे रिहायशी मकान के आगे मेरी सोने चांदी ज्वेलरी क्रय विक्रय की दुकान है, जहां पे 2/4/2025 की रात्रि को अज्ञात बदमाशान दुकान का ताला तोड़कर, दरवाजे का ताला तोड़कर काउंटर में रखे छोटे बच्चों के चांदी कड़े वगैरह हाथ फूल यूँ करके ना कुल 550 ग्राम चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए हैं। तत्कालीन समय में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय एवं थानाधिकारी चितरी के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया था और उनसे माल मसूका बरामद किया गया था। मुख्य अभियुक्त जीवा और जीवतराम जो पारड़ा दरियाटी का रहने वाला है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसको बाद प्रयासों के गिरफ्तार किया गया 8 माह पश्चात और उससे अनुसंधान किया गया तो उसने बताया कि मैंने मेरे हिस्से में जो चांदी के जेवरात आए थे वो मैंने घाटा का गांव में एक व्यापारी है नितिन पिता श्रीपाल जैन, उसे बेच दिए थे। जिस पर उसकी निशादेही उसको अनुसंधान करके जीवा को अनुसंधान करके न्यायालय में पेश किया गया और चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी श्री नितिन जैन को आज गिरफ्तार किया गया। उसकी निशादेही से माल मसरू का चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। अनुसंधान जारी है। श्री गौड़ समाज बागड़ चोखले की समाज स्तरीय वॉलीबॉल एवं महिला खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बांसवाड़ा जिले के रायकी गांव में हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन में बागड़ क्षेत्र के 29 गांव की टीमों ने भाग लिया। युवाओं ने वॉलीबॉल में रोमांच बरकरार रखा तो महिलाओं ने कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ और रस्साकसी में जबरदस्त ऊर्जा दिखाई। डायरेक्ट लीग में गनोड़ा बनाम पालुदा के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में गनोड़ा विजेता और पालुदा उप विजेता रहा। इनडायरेक्ट में बोडीगामा छोटा विजेता और सुंदरी उप विजेता बने। गनोड़ा की विजेता टीम जब गांव पहुंची तो ढोल धमाकों और गुलाल के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। समारोह की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी काबजा ने की। मुख्य अतिथि नारायण लाल जोशी और विशिष्ट अतिथि गणेश लाल जोशी,
धर्मेंद्र उपाध्याय, लोकेश अलावत, किशन सिंह आदि रहे। वागड़ चोखला खेल आयोजन समिति अध्यक्ष सुरेश एम त्रिवेदी ने बताया कि राय की मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता में सभी ने खेल भावना और एकता का परिचय दिया। संचालन सुरेश डॉक्टर त्रिवेदी ने किया और आभार मनोहर जोशी ने माना। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक सिद्ध तपोभूमि लालीबाव मठ के पूर्व पीठाधीश्वर श्री महेंद्र नारायण दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत महारुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें प्रदोष मंडल की ओर से पंडितों के समूह ने रुद्राभिषेक किया। इसकी शुरुआत लालीबाव पीठाधीश्वर श्री महेंद्र हरिओम दास महाराज ने गणपति सहित विभिन्न देवताओं के आवाहन, षोडशोपचार पूजन अर्चन एवं रुद्र महापूजा से की। इसके उपरांत लालीबाव के शिष्यों एवं भक्तों की उपस्थिति में प्रदोष मंडल के 50 से अधिक पंडितों ने पंडित भावेश पंड्या के आचार्यत्व में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। शिव महापूजा लालीबाव के भक्त प्रवीण गुप्ता एवं परिवार ने की। महंत हरिओम दास महाराज ने शिव आरती एवं पुष्पांजलि विधान पूर्ण किया। इस अवसर पर शिव भक्तों के समूहों ने शिव भजनों की धूम मचा दी। इस अवसर पर लालीबाव मठ की ओर से 3 विद्वान कर्मकांडी पंडितों को कर्मकांड एवं पौरोहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वार्षिक सम्मान प्रदान किया गया। पंडित अवध बिहारी भट्ट, पंडित विनय भट्ट एवं पंडित भावेश पांड्या को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया एवं उनकी सेवाओं की सराहना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।